क्या पंजाब में आम आदमी पार्टी को जनता नकार देगी? देखिए हेलीकॉप्टर शॉट। पब्लिक भारत न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आज तक के चुनावी शो राज तिलक का हेलीकॉप्टर शॉट गुरुवार को पंजाब के मोहाली पहुंचा। इस दौरान आप प्रवक्ता विक्रमजीत पासी ने कहा कि पंजाब में उनके हक में 13-0 हो रहा है, जैसा कि सीएम भगवंत मान ने कहा कि वहीं अकाली दल को अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़नी है। देखें ये पूरा वीडियो। आपने भारत जोड़ो न्याय यात्रा की टी शर्ट भी पहनी हुई है, लेकिन मुकाबला इस बार इस बात को लेकर है कि बीजेपी की हैट्रिक बनेगी या आप लोग रोक पाएंगे। लेकिन क्या विपक्षी एकजुटता इस तरह की हो पाई है कि आप लोग मिलकर रोक पाए? क्योंकि अगर आपस में ही लड़ेंगे तो फिर कैसे रोकेंगे? अंजना जी, सबसे पहले मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से आपको और आज तक की पूरी टीम का पंजाब की धरती पे स्वागत करता हूं। बहुत धन्यवाद। रहा सवाल 2024 के चुनाव का, तो 2024 का चुनाव अंजना जी कांग्रेस भाजपा या किसी की हैट्रिक या किसी के हारने से ज्यादा महत्वपूर्ण इस देश के संविधान का चुनाव है। इस चुनाव में तय होगा कि भारत की दिशा क्या रहेगी। तो इस चुनाव में हैट्रिक का कोई सवाल नहीं है। इस सवाल सिर्फ देश की जनता का है। सवाल उन 95% लोगों का है जिनके हक और संसाधनों को छीनकर कुछ 22-23 लोगों को दिया जा रहा है। ये लड़ाई न्याय की है, इसीलिए हमारी यात्रा का नाम भी भारत जोड़ो न्याय यात्रा था। विधानसभा में तो आप जीत गए, लेकिन बीजेपी कहती है कि दिल्ली हो पंजाब हो, विधानसभा में तो जनता चुन लेती है। लेकिन जब बात आती है देश के चुनाव की कि देश का पीएम कौन बनेगा, तो आम आदमी पार्टी को जनता ने दिल्ली में जैसे नकारा वैसे यहां भी नकार देगी। कैसे आप चैलेंज करेंगे उनके इस आरोप को? सबसे पहले आपका इस्तकबाल तो इन्होंने कर दिया, मैं मोहाली की जनता का इस्तकबाल करूंगा। आपको सबको वेलकम है, क्योंकि मोहाली को मिलने जा रही है एक बहुत बुलंद आवाज मालविंदर सिंह कंग जी। अब आपने कहा कि जनता नकार देगी, आपकी गलतफहमी है। सवाल 13-0 अंजना जी, 13-0 भगवंत मान जी ने कहा और आम आदमी पार्टी के हक में हो रहा है। अब मैं आपको बताता हूं कैसे, उसकी बात करते हैं। पहले आप एक चीज देखिए कि मेरे भाई कांग्रेस के प्रवक्ता खड़े हैं, मैं इनकी सेंटर की बात नहीं करता, लेकिन पंजाब में इनका जर्जर जहाज है, आपस में इंडिसिप्लिन कितना है। एक एक सीट पे इनको बाहर से कोई इधर से उधर, उधर से उधर, कि मियां जी तुम वहां चलो मैं यहां चलूं, इनकी ये पोजीशन है। अब मेरे भाई खड़े हैं ये बीजेपी के, तेल बेचा, रेल बेची, भेल बेचा, कोल बेचा, कोविशील्ड में लाशों का ढेर बेचा, कोविशील्ड के अंदर अपने 52 करोड़ लेने के लिए क्या कुछ नहीं किया। हमारे उस कोरोना में, जब कोरोना काल में ना पूरे देश की जीडीपी कम हो गई थी, पंजाब की जीएसडीपी कम हो गई थी, इनके चहेते घरानों की आमदन दुगनी हो गई थी। और ये तो देख ही रहे हैं, पूनावाला से 52 करोड़ का खेल, इलेक्टोरल फंड का खेल। उसके बाद मैं आपको बताता हूं, हमारे अकाली दल के खड़े हैं, ये बेचारे तो अभी अपनी अस्मिता की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने आधार की लड़ाई लड़ रहे हैं। क्योंकि इन्होंने क्या किया, इनको 10 साल मौका दिया पंजाब के लोगों ने। पहले तो 7 में से 5 एक ही रिश्तेदार मिनिस्टर बना लिए। उसके बाद केंद्र में जाके कहते हैं हमें मिनिस्ट्री दे दो, पंजाब के सारे हक आपके पास गिरवी, पंजाब की बात नहीं की। और दूसरी तरफ देखिए आम आदमी पार्टी की सरकार, जो कहा 70% गारंटियां हमने महज 2 सालों में पूरी कर दी, महज 2 सालों में। ठीक है, बीजेपी की तरफ से आप मोर्चा संभालिए, वो कह रहे हैं 13-0 होने वाला है। आपका अस्तित्व यहां पर है क्या? और इस बार तो आप दोनों अलग ही लड़ रहे हैं। पहला अंजना जी, पंजाब च थोनू जी आया नु ते जो मेरे भाई कह रहे हैं, यहां से ना 2 किलोमीटर पे एक चौराहा है, वाईपीएस चौक कहते हैं उसे। जब वाईपीएस चौक से आप इधर को आओगे तो सावधान को कोई खतरा नहीं, वाईपीएस चौक से उधर को जाओगे तो सावधान खतरे में है। वहां पे फ्रेंडली मैच है और यहां पे बातें बड़ी बड़ी हैं। ये मेरे भाइयों को मैं पूछना चाहता हूं, मेरे भाइयों से पूछना चाहता हूं कि वहां पे केजरीवाल पंजाब में चोर है और चंडीगढ़ में उससे जैसा ईमानदार आदमी कोई नहीं है। पंजाब में भगवंत मान दारूबाज है और यहां पे उसके जैसा शरीफ आदमी कोई नहीं है। तो लोग इन पे भरोसा करेंगे। पंजाब में आए हैं, दमखम पे आए हैं, पहली बार 13 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं और 13 सीटों में हम महिलाओं को सम्मान दे रहे हैं। ये मेरा भाई खड़े हैं, कितनी सीटें दी हैं महिलाओं को? हम वुमेन रिजर्वेशन बिल लेके आए हैं, 33% वुमेन हमारी बहनें इलेक्शन लड़ेंगी इस बार, और इन्होंने एक सीट भी मेरी किसी बहन को नहीं दी। ये अकाली दल वालों ने एक सीट दी है। और ये मेरे कांग्रेस वाले भाई जो सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, बेटी बचाओ बेटी को हक, ये 2 सीटों पे बैठे हैं, तो ये बताएं
के बहनें हमारा साथ देंगी कि किसी और का साथ देंगी। बाकी सीटों पे फ्रेंडली मैच हो रहा है पंजाब में। ठीक है। यहाँ पे ये सीट तो है, माइक मैं उठा एक मिनट लीजिए। अंजना जी, जिस सीट पे हम खड़े हैं ना, यहाँ पर जो कांग्रेस ने कैंडिडेट दिया है वो संगरूर से लेके आए हैं, इन्होंने यहाँ पे कैंडिडेट दिया है जो लोकल है, तो उसकी सपोर्ट के लिए आपस में फ्रेंडली मैच खेल रहे हैं। तो इनका जो जवाब है, ठीक है। जनता जनार्दन बैठी है वो दबा कर देगी इस बार। क्या अकाली दल को अपने अस्तित्व की लड़ाई आज पंजाब में लड़नी है? क्या किसान आंदोलन के दौरान एनडीए का हिस्सा रहना आपको सबसे भारी पड़ा है पंजाब की पॉलिटिक्स में? देखिए, जब भारी पड़ा था वो समय निकल चुका है। अंजना जी, मैं सबसे पहले तो आपका और यहाँ पे जो इस सभा के अंदर सारे हमारे यहाँ के वोटर कह लो आप, हमारे जो मोहाली की जनता है, इसका स्वागत करता हूँ। धन्यवाद। और आपकी बात का जवाब देता हूँ कि वो समय निकल चुका है जब हमारे अगेंस्ट जो फार्मर्स थे, लेकिन आज फार्मर्स को ये समझ लग गई है कि हम उनके साथ में हैं, हमारे सिवाय उनके साथ में कोई नहीं है। आज हम उनके साथ खड़े हैं, अकाली दल हमेशा खड़ा होता रहे। मैं आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता उनकी बात करूंगा। उन्होंने कांग्रेस से शुरू किया, बीजेपी पे आए, उसके बाद अकाली दल पे आ गए। जनता को पंजाब में क्या दिया? ये लॉलीपॉप। पिछले 2.25 साल में ये लॉलीपॉप दिया इन्होंने। इनको जरा पूछिए, ये चंडीगढ़ में जाकर के राहुल गांधी दूल्हा, केजरीवाल दुल्हन, और वहां से पंजाब में घुसते ही दोनों में तलाक तलाक। कैसी राजनीति है ये? और जिस धरती पे खड़े हैं, पिछले 3 इलेक्शनों में हमारे उम्मीदवार एक ही हैं, प्रोफेसर चंदू माजरा, और उसके सिवाय कोई दूसरे उम्मीदवार नहीं बने। वो पिछले 3 इलेक्शनों में पिछले 15 सालों से लोगों के बीच में हारे चाहे जीते, लोगों के बीच में हैं। लेकिन इनके हाल ये है, हर बार इलेक्शन में बंदा चेंज करना पड़ता है इनको कैंडिडेट। और कांग्रेस वाले तो भाग ही जाते हैं। कोई यहां से जीत के लुधियाना भाग जाता है, कोई यहां से जीत के चंडीगढ़ में आ जाता है। मुनीष जी का तो ये भी पता नहीं कि अगली बार वो शिमला से लड़ेंगे कि दिल्ली से लड़ेंगे। ठीक है, तो ये हालात है इन लोगों के। ठीक है। इनके पास एक कैंडिडेट लड़ाने के लिए नहीं है जो चंदू माजरा साहब का मुकाबला कर सके। और जिसकी बात हम रविंदर कंकी कर रहे हैं, वो कहां से आए? मध्य प्रदेश से उड़ारी मारी, यहां पे आगे थोड़े दिन चापलूसी की, टिकट मिल गई, और उसके बाद कहां उड़ारी मार जाएंगे उनका भी पता नहीं है। ठीक है। स्वस्थ रहने के लिए इस्तेमाल करें अयोध्या धाम का श्री राम नाम स्पेशल निरोगी चूर्ण और बुकनों।